never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. मैं हूँ आपकी होस्ट कोआला। आपको वेलकम BTS मैजिक शॉप में। ये द इमॉर्टल लव सीजन 2 चैप्टर 20 है। चैप्टर 19 में हम लोगों ने देखा था कि नामजून और होबी को उस हाक्यो टेम्पल का ही एक स्टूडेंट जिसका नाम सिंजो है उसके साथ बातचीत हो रहा था, और होबी ने कहा था कि सिंजो को उनके लिए कुछ करना पड़ेगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द इमॉर्टल लव सीजन 2 चैप्टर 20। जिन और आयु उडाना के घर से निकलकर ड्रामा स्टार्ट करते हैं, खास करके आयु का ओवर एक्टिंग देखकर जिन और उडाना अपना हंसी कंट्रोल करते करते आयु को ड्रामा में हेल्प कर रहे थे। तुम खुद को समझते क्या हो उडाना? तुमने पास्ट में हमारे साथ जो कुछ भी किया है उसके बावजूद हम तुम्हें माफ नहीं कर सकते। फिर भी हम तुमसे बात तो कर रहे हैं, लेकिन वो हम कभी भी नहीं भूल सकते। आज तुम्हारे वजह से मेरी प्यारी जिन वो बदसूरत भूत बच्चे के पीछे नहीं जा पाई। बेचारी मेरी जीनी, उसे कितना मन था उसे उस भूत बच्चे के साथ जाने का, उसके साथ खेलने का, और मैं उन सब के लिए ब्लूबेरी केक्स बनाती। लेकिन तुमने हमारा सारा प्लान खराब कर दिया। मुझे माफ कर दो आयु, मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। मैं बस तुम दोनों से माफी मांगना चाहती थी, बस इतना ही। क्या हम फिर से दोस्त नहीं बन सकते? बिल्कुल भी नहीं उडाना, हम तुमसे दोस्ती करना नहीं चाहते। चलो आयु। यस, लेट्स गो जीनी। कोई ये सब देख के कह सकता है ये दोनों 1500 साल के स्काई बेंडर्स हैं। बच्चों जैसे ही हरकतें करते रहते हैं। सच में फ्यूचर गॉड ने इन्हें अर्थ प्रोटेक्टर चुन के बिल्कुल सही डिसीजन लिया। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी स्काई बेंडर्स, मैं अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगी तुम्हारे प्रोटेक्शन में। मैंने कैसा एक्ट किया तुमने देखा जीनी? हाँ, बहुत अच्छा। अगर होबी देखता तो पक्का ऑटोग्राफ मांग लेता। हाँ, रियली? ओह माय गॉड, थैंक यू जीनी। इसके बाद वो दोनों बेस में लौट आते हैं। बेस में एंटर करने के साथ ही अरे, आप लोग कहाँ गए थे? सुबह से आप लोग मानो गायब ही थे। हम तो डर गए थे कि आपको कुछ हो न गया हो। हमें क्या होगा, हम तो बस ऐसे ही टहलने गए थे। तभी हमें एक पुराना दोस्त मिल गया था। दोस्त नहीं, दुश्मन कह सकते हो उडाना। पास्ट में उसके साथ हमारी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन उस बार उसने हमें धोखा दिया था। तब से वो हमारी दुश्मन है। तो वो हमें ज़ोर ज़बरदस्ती उसके घर लेके गई और हमारी बहुत बड़ी बहस हो गई। तो बहस करते करते हमें टाइम का पता ही नहीं चला।
इस वजह से ही हमें आने में देर हो गई। ओह अच्छा, ओके, तो फिर आप दोनों फ्रेश हो लीजिए, हम डिनर सर्व करने ही वाले हैं। ओके, इनके ऊपर नजर रखो, ध्यान रहे इन्हें हमारी राज के बारे में पता ना चले। जी लीडर। चक्र पे बैठना इतना इजी नहीं है शुगा। इसके लिए तुम्हें तुम्हारी सारी शक्ति को अपने सहस्त्र द्वार में लेके जाना पड़ेगा। आई मीन टॉप ऑफ द हेड, जहां यूनिवर्सल एनर्जी डायरेक्ट आके बॉडी में एंटर करती है, वहां गैदर करना पड़ेगा। और ये विदाउट प्रैक्टिस पॉसिबल नहीं है। तो पहले अपने सांस को बिल्कुल धीमा कर दो और उसे महसूस करो कि वो कहां से शरीर में बह रही है, जैसे फर्स्ट स्टेप ऑफ मेडिटेशन में किया जाता है। देन सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप, ऐसे करते करते सारी शक्ति को गैदर करो। समझ गया अंकल। शुगा ध्यान लगा रहा है और अदर साइड जिमिन ते के पास बैठी होती है। ते, तुम थोड़ा सा आराम क्यों नहीं कर लेती? करना तो चाहती हूँ जिमिना, बट मुश्किल है क्योंकि मैं जब भी रिलैक्स हो जाती हूँ ये एंटिटी मुझ पे हावी हो जाती है। ओह अच्छा ते, कब से तुम्हें अजीब सपना आना स्टार्ट हुआ था? असल में ते को काफी टाइम पहले कुछ अजीबोगरीब सपने आते थे, लेकिन ते उनको समझ नहीं पाती थी, इसीलिए उस पर ज्यादा गौर नहीं करती थी। बट अभी सब कुछ समझने लगी है। लेकिन सब कुछ समझने के बाद ये चीज ये रियलाइज कर पाती है कि वो सपना इस पोजीशन की शुरुआत थी। तो अभी विमेन इस बारे में ही बात कर रहे हैं। असल में जिमिना, वो दिन कॉलेज से अकेले मैं लौटी थी, मुझे जितना याद है। मंथ्स के स्पेशल डेज की वजह से बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रही थी, तो इसीलिए तुम लोगों से कह के मैं अकेले ही निकल गई थी। बट जोर से बारिश आने की वजह से मैं एक पेड़ के नीचे रुक गई थी। तभी एक बूढ़ी औरत वहां आके रुकती है और मुझे अजीब से देखने लगती है, मुस्कुराने लगती है। मैंने उनसे पूछा, क्या बात है हालमोनी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम बहुत खूबसूरत हो। जी शुक्रिया। अपनी खूबसूरती पे बहुत गुरूर है ना तुम्हें? हाँ, क्या? नहीं रहेगा। और तुम्हारा इस स्वीट नेचर जिससे सब अट्रैक्ट होते हैं, ये भी नहीं रहेगा। हालमोनी, आप ये सब क्या कह रही हैं? मैं गुरूर क्यों? और शक्तियाँ वो भी तुमसे छीन लिया जाएगा। What nonsense! उन्होंने ऐसा क्यों कहा? ये सब मुझ पर अटैक क्यों कर रहे हैं? Jungkook, help me. और उसके बाद जब मुझे होश आया तब रात हो गई थी। घर लौट के पता चला तुम सब मुझे दोपहर से ढूंढ रहे हो। मॉम ने मेरे ऊंट्स पर दवाई लगाने के टाइम मुझसे पूछा भी था कि क्या हुआ है, बट मुझे कुछ भी साफ साफ याद नहीं आ रहा था। उसी रात से सपना आना स्टार्ट हुआ। इतना सब कुछ अकेले झेल रही थी, एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? मुझसे कह सकती थी ना? नो जंगकुक, मैंने कोशिश की थी, बट कहने के टाइम सब कुछ ब्लर हो जाता था।
और तभी वो एंटिटी अपना पोजीशन स्ट्रॉन्ग करती थी। अच्छा तुम्हें याद है जब हम लोग गांजा माउंटेन का सफ़र कर रहे थे तब हम टाइम लूप केव से गुजर रहे थे, याद है? वहाँ उस केव ने भी तुम्हारा ये पोजीशन वाला रूप दिखाया था, याद है तुम्हें? कुछ याद आ रहा है? हाँ, बहुत अच्छे से याद है मुझे वो सब चीज़ें। तो इसका मतलब टाइम लूप केव को ते के फ्यूचर के बारे में पता था? नहीं, उसने पास्ट और फ्यूचर को मिला जुला के एक स्केच किया था जिसमें ते की इविल साइड दिखे। लेकिन क्यों? क्या वो केव हमें इशारा देना चाहता था कि फ्यूचर में ऐसा कुछ हो सकता है और हम तैयार रहें? ऐसा हो सकता है। हमारी जर्नी कितनी अजीब है ना। जब नॉर्मल कपल, नॉर्मल फ्रेंड्स को देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि वो कितने लकी हैं, सेफ एंड साउंड हैं, अपने लोगों के बीच में रह सकते हैं। बट हमें देखो, हमें एक दूसरे के लिए टाइम ही नहीं मिलता। वो सब सेफ एंड साउंड हमारी वजह से ही रह पाते हैं थे। हमें जितना भी टाइम मिलता है वो हमारे लिए काफ़ी है। हम एक साथ लड़ते हैं, जीतते हैं, हारते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन एक साथ। तो फिर सोच के देखो, हमसे ज़्यादा लकी कौन है? सही कहा तुमने। ओके, मैं जाके शुगा को देख के आती हूँ, तुम लोग टाइम स्पेंड करो, ओके ना? तो मैं कहाँ था? यहाँ। ये कह के ते अपना लिप्स के तरफ इशारा करती है। देन और कहाँ था? यहाँ। इसके बाद ते अपने नेक की तरफ इशारा करती है। मुझे क्या करना पड़ेगा? तुम कल सुबह कुछ भी मैनेज करके निंगको विलेज में जाना, वहां सोनमिन जिन को ढूंढना और मेरा लिखा हुआ ये लेटर देना। सिर्फ कहना अर्जेंट है, सूटसायर ने भेजा है। बस ये इतना ही। कर पाओगे? हाँ, मैं जरूर कर पाऊंगा, मुझे करना ही पड़ेगा। तो आज की स्टोरी बस इतना ही। अगर ये चैप्टर तुम लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में बताना और सब्सक्राइब करके अपने सारे आर्मी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और कोआला का आईजी अकाउंट का लिंक अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, प्लीज जाके उसे भी फॉलो कर लेना, ओके ना गाइस? तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक लव योरसेल्फ, थैंक यू, सरंगेओ, बाय बाय गाइस, बाय। Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should